हेलो, गुड मॉर्निंग भाई। राम राम शहरन है। फिर तो आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स इन हरियाणवी फंडा बाय शुभम। तो आज मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो क्लास 9th के लिए होगी भाई। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 15 है जो प्रोबेबिलिटी, वो करवाऊंगा मैं आपको। इस चैप्टर को उठाने का मेरा पर्पज़ क्या है, क्योंकि लॉकडाउन आप अभी जानते होंगे, तो उस टाइम पे बच्चों का पढ़ाई से काफ़ी गैप आ गया है। तो इस चैप्टर में आपको पीछे की चीज़ों से कुछ ज़्यादा पीछे की क्लासों में आपने ये पढ़ा नहीं हुआ। जस्ट 8th क्लास में इसकी सिर्फ डेफिनेशन से ही आई है, उसके अलावा इसका कुछ नहीं है। हमारे लिए चैप्टर बिल्कुल नया है, आप लोगों के लिए, 9th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें है ना, आपने जो ऑब्जर्व किया है, जैसे कॉइन को टॉस करना, डाइस को फेंकना, कार्ड्स वाला सिस्टम है, तो जो आपने थोड़ा सा आजकल अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली देखा है उसी से है। आप उसे या तो आपने किया होगा या आप उसे करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये चैप्टर थोड़ा सा उठाया है। प्लस ये चैप्टर थोड़ा छोटा भी है, तो एक शुरुआत के लिए मैंने सोचा कि यही चैप्टर ठीक रहेगा। तो चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ये क्लास 10th में भी है, 9th क्लास में इसकी शायद सिर्फ एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल इवेंट, मतलब हम पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, उसके बाद में हम उस इवेंट की वो हमें दे देगा कि मान लीजिए मैंने एक कॉइन है, कॉइन को 100 बार या 10 बार उछाला है, सिक्के को मैंने 10 बार उछाला, हर बार मैं नोट करता गया। पहली बार मैंने सिक्के को उछाला, हेड आया, दूसरी बार टेल, फिर हेड, फिर हेड, फिर टेल, मान लीजिए 5 इवेंट यहाँ कर दिए मैंने, फिर हेड आ गया, फिर टेल 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 आ गया लगातार, फिर एक बार हेड आ गया मान लीजिए, ठीक है। तो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हेड कितनी बार आया। 10 बार मैंने इस सिक्के को उछाला है, तो हेड कितनी बार आया है और टेल कितनी बार आया है, तो मैं अब ये देखने जा रहा हूँ। तो हेड की मैं काउंटिंग करूँ, 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम्स आया है। मैं इसे एक बार थोड़ा सा अलग करने के लिए यहाँ कर देता हूँ हेड। तो हेड कितनी बार आया है, 6 बार। टेल को अगर मैं काउंटिंग करूँ तो 1 2 3 और 4, टेल कितनी बार आया है भाई, टेल 4 टाइम्स आया है। तो मैंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का मतलब मैंने खुद किसी चीज़ को परफॉर्म किया है, किसी चीज़ के ऊपर काम किया है। अभी आप जानते होंगे कि एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, कोरोना की दवाई जो मेडिसिन है, दवाई है, उसके ऊपर क्या चल रहा है, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है। मतलब उस पर काम किया जा रहा है। तो ऐसे ही मैंने क्या किया कि मैंने परफॉर्म किया है 10 बार। सिक्कों को, एक सिक्का है मेरे पास, मान लीजिए मैंने उसे 10 बार उछाला है, 10 बार मतलब उछाला। पहली बार मैंने उसे उछाला, हेड आया, दूसरी बार मैंने उसे उछाला, टेल आया, तीसरी बार में हेड आया, चौथी बार में हेड आया, 5वीं बार में टेल आया मान लीजिए, फिर 6ठी बार में हेड, 7वीं बार में टेल, 8वीं बार में टेल, 9वीं बार में भी हेड और 10वीं बार में भी हेड ही आया है, ठीक है। तो मैंने लिखा कि हेड कितनी बार आया, 6 बार, टेल कितनी बार आया, 4 बार। तो ये है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। क्या है, एक्सपेरिमेंट करके देखा है। तो इसमें हम, अब वो मुझे कहेगा कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी मुझे बताओ हेड के आने की, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बतानी है, या फिर मैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हेड के आने की मुझे बताओ। तो मैं क्या कहूँगा कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच हेड अपीयर्स। तो मतलब कितनी ट्रायल्स में, कितने एक्सपेरिमेंट में मेरे क्या आया है, हेड आया है। कितने ट्रायल्स में मेरे क्या आया है, हेड आया है। तो 6 बार आया है। क्या आया है, 6 बार। तो टोटल मैंने कितनी बार कॉइन को उछाला है, टोटल टाइम्स मैंने कितना ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, ट्रायल कितनी बार परफॉर्म किया है, 10 बार। तो हम इसे फर्दर 2 से डिवाइड करके 3/5, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है। तो ये 9th क्लास में एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ही है, 10th क्लास में ये थ्योरेटिकल पे भी शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको जस्ट एक बताने के लिए बताया। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई। प्रोबेबिलिटी को मैं कहूँ तो मैं कह सकता हूँ ये एक बताएगा चांस है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो हम नहीं कहते आज कितने चांस हैं भाई पेट्रोल के भाव के बढ़ने के, कितने चांस हैं सोना के भाव के गिरने के, या फिर कितने चांस है सामने का मौसम चल रहा है बारिश होने के, इट मे रेन टुडे, इट मे नॉट रेन टुडे। क्या है कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, क्या चांस है कि कोई भाव सोने का, पेट्रोल का चढ़ेगा या गिरेगा। इंडिया का मैच है आज, क्या पॉसिबिलिटी है, कितने चांस हैं कि वो जीतेगी या हारेगी। तो मतलब ये चीज़ें क्या है, प्रोबेबिलिटी है,
की। प्रोबेबिलिटी क्या है, चांस कह दूं या पॉसिबिलिटीज़ कह दूं मैं। प्रोबेबिलिटी क्या बताएगा हमें, चांस कह दूं या पॉसिबिलिटी कह दूं, ठीक है। ये है भाई प्रोबेबिलिटी, क्या है, चांस या पॉसिबिलिटी। और इसके बाद देखिए इसमें कुछ टर्म यूज़ होंगी, क्या बातें कि कुछ टर्म्स यूज़ होंगी इसके अंदर, वो टर्म्स हम देख लेते हैं। पहली टर्म जो यूज़ होगी वो होगी इवेंट की। तो इवेंट क्या होता है, या एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट। मैंने क्या कहा, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किस चीज़ का, 10 बार सिक्के को उछालने का। तो एक्सपेरिमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी चीज़ को परफॉर्म करना या किसी काम को करना क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ जो मैंने लिया था उसमें मैंने क्या कहा था, सिक्के को 10 बार उछालना मेरा काम है, यानी मेरा एक्सपेरिमेंट क्या है, सिक्के को 10 बार उछालना, ठीक है। तो मैं सिक्के को 10 बार उछाल रहा हूँ यहाँ। अब इसमें फिर मैं क्या कहूँगा, ट्रायल क्या है, ट्रायल है हर बार सिक्के को उछालना। 10 बार मैंने सिक्के को उछाला है तो मैंने 10 बार ही ट्रायल किया है। क्या किया है, 10 बार ट्रायल परफॉर्म किया है, यानी हर बार मैंने एक ट्रायल को परफॉर्म किया। अब ट्रायल मैंने सबसे पहले बताया आपको एक्सपेरिमेंट, फिर मैंने आपको बताया है ट्रायल, ठीक है। ट्रायल में क्या रहेंगे भाई, आउटकम आएगा। क्या आएगा, आउटकम। आउटकम का मतलब रिजल्ट। क्या आया रिजल्ट, मैंने ट्रायल परफॉर्म किया, क्या आया रिजल्ट, हेड आया। क्या आया, हेड आया। अगली बार मैंने परफॉर्म किया तो क्या रिजल्ट आया, टेल आया। तो आउटकम क्या है हमारा, इसके बाद मैं आउटकम की बात कर रहा हूँ। किसी ट्रायल को हम परफॉर्म करते हैं तो हमारा जो आउटकम आता है उसे हम क्या कहेंगे कि भाई हमारा रिजल्ट क्या है। जैसे ही मैंने इस सिक्के को उछाला है, मैंने ट्रायल को परफॉर्म किया है, तो मेरा रिजल्ट जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, हेड निकल के आया भाई, ठीक है। तो इसके बाद जो बात आती है कि इवेंट क्या है, इवेंट। इसके बाद अगली जो टर्म है वो हमारी इवेंट है। अगली जो टर्म है वो क्या है, इवेंट है हमारी, ठीक है। इवेंट क्या रहेगा, किसी एक आउटकम का आना है या उससे ज़्यादा आउटकम का आना एक साथ, क्या बताएगा, इवेंट बताएगा हमें। क्या बताएगा, इवेंट, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि अब यहाँ से वो हो सकता है आपको कम समझ में आई, 2 ही आउटकम है, एक का आना या एक का ना आना। अब मैं एक डाई ले लेता हूँ, क्या, डाई, या लूडो आपने खेला होगा, उसमें जो हम डाइस लेते हैं, डाइस बोल दीजिए या डाई बोल दीजिए एक बार। अब देखिए हमने क्या किया है, डाइस की बात करवा रहा हूँ मैं आपको, इवेंट समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डाइस की बात करूँगा। अब मैं आपको बता देता हूँ डाइस होती क्या है। डाइस एक क्यूब शेप स्ट्रक्चर होता है भाई। क्या होता है, क्यूब के स्ट्रक्चर की शेप में बना होता है, जिसके 6 फेसेस होते हैं, 6 साइड होती हैं। उन पे क्या मार्किंग होती है, 1 से लेकर 6 तक के नंबर की मार्किंग होती है। हर फेस पे क्या रहेगा, एक नंबर मेंशन रहेगा। मान लीजिए वे हर फेस पे पहले पे 1 है, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, 5वें पे 5, छठे पे 6, 2 बजे, ठीक है। तो डाइस आ गई, उसके फेसेस आ गए। अब मैं इवेंट कहता हूँ आपको, इवेंट की बात अगर मैं करता हूँ, हाँ, तो मैंने डाइस का एग्जांपल लिया आपको इवेंट समझाने के लिए, ठीक है। तो मैं इवेंट क्या है, एक का आना अपने आप में एक इवेंट है। जब मैं क्या कहूँगा, एक या एक से ज़्यादा आउटकम्स का आना एक इवेंट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा या बनाएगा, एक इवेंट बनाएगा। वो कैसे बनाएगा, अगर मैं बात करूँ सिर्फ एक का आना तो वो अपने आप में एक इवेंट है, 2 का आना अपने आप में एक इवेंट है, 3 का आना अपने आप में एक इवेंट है, 4 का आना अपने आप में एक इवेंट है, 5 का आना अपने आप में एक इवेंट है, 6 का आना अपने आप में एक इवेंट है। अब मैं बात करता हूँ, मैंने इवेंट आपसे ये नहीं पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक इवन नंबर का आना। क्या पूछ रहा हूँ, एक इवन नंबर का आना। इवन नंबर में आप जानते होंगे द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर, या फिर हिंदी में अगर मैं बताऊँ तो सम संख्याएँ जो कि 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएँ, उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्याएँ कहते हैं। यानी जो नंबर 2 से भाग हो जाएंगे वो इवन नंबर है। तो मैं 2 से भाग होने वाले इवन नंबर्स देखता हूँ, तो देखिए 2, 4 और 6 ये क्या है, 2 से डिविजिबल नंबर्स हैं।
अब मैंने इवेंट बना दिया। क्या इवेंट बनाया है कि एक इवन नंबर का आना, इवन नंबर के आने में देखिए अब ये 3 आउटकम है। कौन कौन से आउटकम है? 2 का आना, 4 का आना और 6 का आना। ये तीनों मिलकर के एक इवेंट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ ये सब अकेले अकेले क्या बना रहे थे? एक इवेंट बना रहे थे। ठीक है, तो इवेंट की बात अब हमने कर ली। अब इसके बाद जो हमें बात करनी है, तो आउटकम क्या था हमारा? पॉसिबल रिजल्ट हो गया। इसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट, और हमें बात करनी है इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, इक्वली लाइकली आउटकम, सॉरी। ठीक है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब इसके बाद में जो अगली टर्म मैं करवा रहा हूँ, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये टर्म अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है जब इनके ऊपर प्योरली बेस्ड क्वेश्चन आएगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है मैं आपको बता दूं कि अब मैंने जैसे ही कहा था आपको कि मैं कोइन को टॉस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ? कॉइन को टॉस कर रहा हूँ। तो मैं, मेरे सामने खड़ा है, जैसे मान लीजिए एक टीम का कैप्टन हूँ, दूसरे मेरे सामने दूसरी टीम का कैप्टन खड़ा है। तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं करूँगा टॉस, कॉइन को मैं उछालूँगा, तू बोलियो क्या आना है। तो जैसे ही मैं उछालता हूँ, मैंने ऐसे पहले ही हाथ रख लिया, मैं उछालता हूँ, उसने बोल दिया टेल। क्या ये मेरे हाथ में है कि मैं हेड ले आऊँ? तो वो आउटकम जिसकी कोई पहले से प्री प्लानिंग ना हो, कोई पैटर्न फिक्स्ड ना हो, कोई फिक्स्ड पैटर्न ना हो, कोई प्लानिंग ना हो, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर मैं बताऊं, रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जिसका आउटकम हम कंट्रोल नहीं कर सकते। द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट इन विच द आउटकम्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। क्या? कि जिस एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसके बाद अगली जो टर्म है वो है इक्वली लाइकली। क्या है? इक्वली लाइकली। ठीक है, अगली जो टर्म है इक्वली लाइकली है, ये अपने आप में एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वर्ड अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है। क्या कह रहा है? इक्वली और लाइकली, मतलब इक्वल आए, दोनों को क्या रखें हम? इक्वल रखें। तो इसमें क्या रहेगा? जो आउटकम है, मान लीजिए मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूँ, उसके जो आउटकम आने हैं, क्या उसका जो रिज़ल्ट आना है, उसके आने के चांसेस क्या हो? बराबर हों, सेम हों। ठीक है, द आउटकम्स, द एक्सपेरिमेंट इन विच द आउटकम्स हैव सेम और इक्वल चांसेस टू अकर। क्या? जिनके आने के या होने के चांसेस या उनके चांसेस हैं वो सेम या क्या हो? इक्वल हो, उसे हम क्या कहेंगे? इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको डाइस मैंने बता दिया क्या होते हैं। एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके 6 फेस होते हैं, हर फेस पे नंबर्स की मार्किंग होती है। ठीक है, उसी के साथ कोइन की अगर मैं बात करूं तो कोइन क्या होता है? एक सिलेंडर की शेप का होता है जिसकी हाइट बिल्कुल कम होती है। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप होती है वो। ठीक है, और उसकी हाइट है जो वो बिल्कुल कम होती है भाई। और उस पे 2 फेसेस होते हैं जिस पे एक पे हेड और एक पे टेल मेंशन होता है। क्या होता है? एक पे हेड, कोइन की अगर मैं बात करूं तो कोइन पे एक पे हेड और एक पे टेल मेंशन होता है। ठीक है, डाइस पे 1 से लेकर 6 तक के नंबर मेंशन होते हैं। अब हमारी जो थ्योरी वाला पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के जो कंसेप्ट्स थे, थ्योरीज थी, टर्म्स थी, क्लास 9th के लिए फिनिश हो चुके हैं। 10th क्लास में थोड़ा सा इससे आगे है और बहुत कुछ है, उसमें हम आगे देखेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है, सिर्फ कोइन और डाइस 10th में वो कार्ड्स पे भी आ जाएगा। चलिए मैं आपको कार्ड्स यहीं भी बता देता हूँ। मैंने क्वेश्चंस एक्चुअली देखे नहीं हैं कि किसी क्वेश्चन में अगर हो सकता है कि कार्ड का क्वेश्चन आए तो फिर ठीक है। तो अब मैं आपको करवा रहा हूँ कार्ड्स, यानी ताश। क्या होता है भाई? ताश। ताश के कितने पत्ते होते हैं टोटल होते हैं 52 कार्ड्स। कितने होते हैं भाई? टोटल 52 कार्ड्स। अब इसमें हम बात करें कलर, 2 कलर होते हैं,
एक तो कलर होता है जो वो रेड होता है भाई, और एक आपको देखने को मिलेगा कलर जो होता है वो होता है ब्लैक। लाल और काले रंग के ही ताश के पत्ते आपको देखने के मिलेंगे। तो वो कहेगा कितने पत्ते होंगे भाई लाल रंग के, तो उसका आंसर होगा 26। कितने होंगे काले रंग के, तो उसका आंसर भी होगा 26। अब रेड कलर में 2 शूट्स आते हैं, अब बाद में हम बोलते हैं शूट्स, जिसे हिंदी में आप मतलब चिड़ी, बेगम, हुक्म और पान बोलते हैं। यहाँ इंग्लिश में उसे क्या बोला जाएगा? लाल रंग के 2 होते हैं जिसे हम डायमंड और हर्ट बोलते हैं भाई। डायमंड ईंट और ये हर्ट पान, इसका जो स्ट्रक्चर होता है मतलब शेप जो बनी होती है इसके हर कार्ड पे वो इस तरह की बनी होगी। इस पे हर्ट पे दिल की शेप बनी होगी और ये लाल रंग के ही होंगे। अब ब्लैक कलर के 2 होते हैं, स्पेड और क्लब। स्पेड जिसे हिंदी में हम चिड़ी बोलते हैं और क्लब जिसे हम हुक्म बोलते हैं। स्पेड के भी पत्ते जो होते हैं वो काले रंग के होते हैं और इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है। ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें ये कुछ इस तरह से होता है। बिल्कुल परफेक्ट शेप तो मैं नहीं बना पाया, फिर भी आप अंतर कर लेंगे। तो अब ये 26 थे, तो इसमें फिर फर्दर क्या होगा? 13 पत्ते ईंट के होंगे, डायमंड के होंगे और 13 पत्ते हर्ट के होंगे। इसी तरह ये 26 थे, इसमें 13 पत्ते स्पेड के होंगे और 13 ही पत्ते क्लब के होंगे, ठीक है। तो देखिए टोटल कार्ड मैं 52 लेके चला था, लास्ट में मैं 4 शूट्स में बट गया। 13 ईंट के, 13 पान के, 13 स्पेड के यानी चिड़ी के, 13 हुक्म के, क्लब के, तो 13 चौक 52 होता है, 13 4 52 होता है। तो मैं 52 कार्ड्स को मैंने इस तरह से डिवाइड किया। किस किस तरह से डिवाइडेड हैं वो? 52 कार्ड 2 रंग के होंगे पहले तो, लाल और काले। फिर लाल रंग में 2 शूट्स होंगे, डायमंड एंड हर्ट, ठीक है। फिर ब्लैक कलर में 2 शूट्स होंगे, स्पेड एंड क्लब। अब हर शूट में 13 पत्ते होंगे भाई। 1 2 3 4 5 6 7 10 तक तो ये ऐसे ही डिनोट होते हैं। 11 जो होता है 11वां पत्ता, उसे हम जे से डिनोट करते हैं। 12वां जो पत्ता होता है इसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। 13वां जो पत्ता होता है उसे हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है। 21 दुग्गी तिग्गी चौगी, इक्का दुग्गी तिग्गी चौगी पंजी छग्गी सत्ती अट्ठी नौ, नैला बोल देते हैं, नोगी बोल देते हैं, कई दस्सी दैला बोल देते हैं। इसे गोला बेगम बादशाह या गुलाम बेगम बादशाह, ठीक है। तो ये इक्का इसमें भी होगा, तो ये इक्का इसमें भी होगा, ये इक्का इसमें भी होगा, ये इक्का इसमें भी होगा। मतलब वो आपसे क्या पूछेगा कि पूरे ताश के पत्तों में कितने इक्के हैं, तो आप क्या कहेंगे? हर रंग में एक एक इक्का है, तो मैं कह दूंगा 4 इक्के होंगे। अगर वो मेरे से सिर्फ ये पूछे कि काले रंग के कितने इक्के होंगे, तो आप देखिए ये 2 ही हैं जो कि काले रंग के हैं, इनमें एक एक इक्का होगा, तो 2 इक्के होंगे जो कि काले रंग के होंगे। अब उसके बाद वो सिर्फ किसी का पर्टिकुलर नाम लेके कह दे कि पान का इक्का कितना होगा, पान का इक्का कितना होगा, पान का इक्का सिर्फ एक ही होगा। तो इसी तरह दुग्गी के लिए भी 2 के लिए, 3 के लिए, सब के लिए एक एक हर एक में होगा। अगर मान लीजिए कि वो के की बात करता है, बादशाह, पूरे 52 कार्ड्स में कितने होंगे, तो 1 ईंट का, 1 पान का, 1 चिड़ी का, 1 हुक्म का, टोटल 4 हो गए, ठीक है। अब वो मुझसे फिर ये पूछे कि काले रंग के कितने होंगे, तो ये एक इसका और एक इसका, 2 बादशाह या 2 किंग कैसे होंगे? ब्लैक कलर के होंगे। तो अब इससे आगे हम बात करते हैं, मतलब ये कि ये ही पत्ते यहाँ आने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम, ठीक। अब मैंने आपसे कहा कि हम नंबर्स को 11 है, 11वां पत्ता है, उसे हम जे से डिनोट करते हैं और इसका नाम वैसे जैक होता है। 12 है जो 12वां पत्ता, 11th पत्ता, 12th पत्ता, 12वां पत्ता है जो, इसे हम क्यू से डिनोट करते हैं और क्वीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? क्वीन। जो 13वां पत्ता है उसे हम के से डिनोट करते हैं और क्या बोलते हैं? किंग, ठीक है। अब ये जो 3 कार्ड हैं हर एक में होंगे, जैसे कि मैंने कहा हर एक में होंगे ये 3 3 3,
बाकी भी होंगे। ठीक है, अब ये पत्ते जो हैं इन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। अगर आप ताश को गुड्डी को कभी देखें, आपको कहीं देखने का मौका मिले, तो आप देखेंगे कि इन पे कुछ चित्र से बने होते हैं। बाकी पत्तों पे कोई चित्र नहीं बना मिलेगा आपको, लेकिन जे, क्यू और के, इन पे आपको कुछ फेसेस बने दिखेंगे। तो हम इन्हें क्या बोल देते हैं, फेस कार्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, चित्र कार्ड, या जो भी हिंदी में है, मतलब इन पे कुछ चित्र बना होगा, फेस बना होगा। ठीक है, तो अब वो मुझसे पूछेगा कि टोटल 52 पत्तों में कितने पत्ते हैं जो कि फेस कार्ड हैं, कितने पत्ते हैं जिन पे फेस बना हुआ है या जो फेस कार्ड्स हैं। तो आप देखिए, हर पत्ते में, हर रंग में, हर शूट में 3 पत्ते जे क्यू के, इसमें भी 3 पत्ते जे क्यू के, इसमें भी 3 पत्ते जे क्यू के, इसमें भी 3 पत्ते जे क्यू के, और ये जे क्यू के तीनों क्या हैं, फेस कार्ड हैं। तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, 3 3 6 3 9 और 3 12। या फिर मैं सीधा क्या करता, 3 पत्ते हर एक में फेस कार्ड हैं, तो 3 × 4 मेरे पास क्या हैं, शूट्स हैं, डायमंड, हार्ट, स्पेड और क्लब। 4 × 3 12, या फिर ऐसे ही 3 3 3 और 3 12 हो गए। अब वो मुझसे कहेगा कि ब्लैक कलर के फेस कार्ड कितने हैं। ब्लैक कलर के फेस कार्ड 3 इसमें हैं और 3 इसमें हैं। ब्लैक कलर के फेस कार्ड कितने हैं, ब्लैक कलर के 6 फेस कार्ड हैं। इसके बाद अगर वो मुझे किसी पर्टिकुलर के पूछे कि मुझे बताइए कि स्पेड के कितने फेस कार्ड हैं, तो आप जाइए स्पेड के कार्ड्स में और देखिए फेस कार्ड कौन कौन से हैं। जे क्यू के हैं जो कि एक बार ही आए हैं, तो 3 ही फेस कार्ड हैं जो कि स्पेड के हैं। स्पेड में सिर्फ 3 ही फेस कार्ड हैं। तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद में वो मल्टीपल्स पूछ सकता है। क्या मल्टीपल्स पूछ सकता है, ये 10th क्लास में ही करवाऊंगा मैं बेसिकली, ये थोड़ा सा आगे का लेवल है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेवल की बातें हो गई अब ये। तो ये शायद 9th क्लास में अगर है तो ये आपके 10th क्लास में काम आ जाएगा, अगर नहीं है, लेकिन ये कुछ इतना मुश्किल नहीं है। ताश की गड्डी आप देख सकते हैं, या फिर वैसे भी आपको आइडिया हो जाएगा, इतना मुश्किल ये कुछ है नहीं। तो थैंक्स ए लॉट। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, हम हमारे एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन कर रहे होंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये क्या रहेगी, एक लाइव क्लास रहेगी जिसमें मैं एक साथ क्या करूँगा, क्वेश्चंस को सोल्व कर रहा हूँ। तो थैंक्स ए लॉट। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। 8th 9th क्लास वाले बच्चों के लिए, 8th 9th और 10th क्लास के बच्चों को मैं मैथ कराऊँगा इस चैनल पे। थैंक यू।